Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and enjoying. आज हम लोग बायोलॉजी प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल के कौन से जो पेपर आना है उसके कौन से क्वेश्चन के लिए जो हमारी स्पेशली इल्मी की बुक के ऊपर प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं वो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है किस किस क्वेश्चन के लिए। अभी पहले हम पैटर्न की तरफ जाते हैं, पैटर्न को देखते हैं पैटर्न कैसे आएगा। तो ये जो आपके सामने अभी नज़र आ रहा है ये एक प्रैक्टिकल पेपर है पास्ट, और उसका पैटर्न क्या है वो ये सेम आएगा। आपको टोटल 7 क्वेश्चंस आएंगे। 7 क्वेश्चन में सबसे पहले लास्ट 2 को देखते हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक जिसके सिर्फ 2 मार्क्स हैं, और अगर ये प्रैक्टिकल नोटबुक ना हो तो आप लोग फेल होंगे। प्रैक्टिकल नोटबुक होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए और चेक्ड होनी चाहिए, तो एग्जामिनर आपको पास करेगा। अगर आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है, बनी हुई नहीं है और चेक नहीं है, वो आपको फेल कर सकता है। इसके बगैर आप लोग प्रैक्टिकल नहीं दे सकते। 3 नंबर का वाइवा होता है। वाइवा के अंदर ये होगा, वो आपको जो आप आंसर शीट के ऊपर लिख रहे हैं वहां से भी पूछ सकता है क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको वो थ्योरी से भी पूछ सकता है और प्रैक्टिकल नोटबुक से भी कोई चीज़, मतलब आपकी बायो के रिलेटेड बेसिक बेसिक चीज़ों में से कुछ भी वो पूछ सकता है। 5 नंबर तो ये हो गए। बाकी जो 25 मार्क्स हैं उनमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ आनी है वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ द मटेरियल प्रोवाइडेड, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उसकी आप स्लाइड प्रिपेयर करते हो, उसे आइडेंटिफाई करते हो ये क्या चीज़ है, और देन उसकी लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करते हो, तो इस चीज़ के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन को एग्जामिनर परफॉर्म नहीं करवाता, स्लाइड नहीं बनवाता, आपको वैसे बता देता है कि इस चीज़ की डायग्राम ड्रॉ करें। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, इस सेंस में था कि आप ऊपर हेडिंग दोगे कि ये फलां चीज़ की डायग्राम है। फॉर एग्जांपल वो कहता है माइटोसिस की प्रोफेज बनाओ, तो आप लिखोगे प्रोफेज ऑफ माइटोसिस और साथ उसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे लेबल करके प्रॉपर, तो इस चीज़ के आपको एग्जामिनर 3 नंबर देगा। और एक चीज़ मैं अभी आपको कह दूं, बायो के अंदर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डायग्राम बहुत नीट, बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज एग्जामिनर आपको मार्क्स प्रॉपर पूरे नहीं देगा। पहले क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके बाद डिस्कस करते हैं। अभी पहले पैटर्न को देख लें। और सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है 4 मार्क्स का। इसमें क्या है, डिस्क्राइब इन टेक्निकल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमन प्रोवाइडेड। बेसिकली उन्होंने आपको एक स्पेसिमन दिया होता है फ्लावर का। 5 फ्लावर्स हैं आपकी नोटबुक के ऊपर दिए गए, उनमें से कोई एक होगा, एक रोज का है, एक अमलतास का है, एक स्वीट पी फ्लावर है, 2 और हैं, एक जाई है, और लास्ट एक जो रह गया वो मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा। तो इस तरह आप प्रैक्टिकल में आके बता देता हूँ कौन सा आपको इन 5 में से कोई एक फ्लावर दिया होगा। आपको उसमें टर्म्स आती हैं, जो टर्म्स ज़्यादा बार बार रिपीट हुई हैं वो मैंने आगे डिस्कस भी की हुई हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे उन्होंने पेरियंस के बारे में पूछा है, आप वो बताओगे ये क्या चीज़ है टर्म, इसको 1 या 2 लाइंस के अंदर आप डिफाइन करोगे। रोशियम क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, तो आप इसके बारे में बताओगे। फ्लोरल फार्मूला उसका क्या है, इसका भी प्रॉपर सारा पैटर्न दिया गया है आपकी बुक के ऊपर, तो आप ये बताओगे। 4 चीज़ें आप बताओगे तो आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये है पिक आउट डैश फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड। मतलब स्केलेटन उसके सामने पड़ा होगा, वो मिक्स पड़ा होगा, उसमें से वो आपको बोलेगा कि इसमें से स्कल उठाओ, पेक्टोरल गर्डल उठाओ, पेल्विक गर्डल उठाओ, फोर लिम्ब उठाओ, हाइंड लिम्ब उठाओ, इस तरह कोई भी पार्ट बोल सकता है। आप जब उसे उठाएंगे, अगर आपने सही वाला उठा लिया तो 1 नंबर उस चीज़ का है, और 3 नंबर ड्रॉ करके उसकी जो पार्ट उसने आपने उठाया है उसको ड्रॉ करके उसकी लेबल डायग्राम प्रोवाइड करनी है। अब इसमें वो आपको स्केलेटन का पार्ट दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता, आपको जुबानी बोल सकता है कि ये पार्ट इसका ड्रॉ करें, तो आपने उसका नेम लिखना है उस पार्ट का। फॉर एग्जांपल स्कल का डोर्सल व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, स्कल आगे ब्रैकेट में डोर्सल व्यू लिखें और उसकी डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करें और लेबल करें, तो आपको 4 नंबर दे देगा, लेकिन डायग्राम बहुत नीट होनी चाहिए। अभी ये सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया और थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का, एक प्रैक्टिकल से 4 नंबर का मस्ट आना है। जो थर्ड क्वेश्चन है सेकंड ईयर का एक प्रैक्टिकल है, तो ये सेकंड ईयर के भी प्रैक्टिकल से
जो एक ही प्रैक्टिकल है उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन मस्ट आना है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 11 नंबर का पेपर हो गया। अब जो अगला आना है फोर्थ क्वेश्चन, ये भी 4 नंबर का आना है। इसके अंदर क्या होगा, आइडेंटिफाई स्लाइड्स या स्पेसिमन ABCD, उसके ऊपर लिखा होगा ABCD। आपने भी अपनी कॉपी के ऊपर ABCD लिखना है, और जहां पे जो जिसके ऊपर A लिखा होगा उसको आइडेंटिफाई करके उसके सामने A के सामने लिखना है। B जिसके ऊपर लिखा होगा उसको आइडेंटिफाई करके उसका बी के सामने लिखना है, गलत नहीं करना है इस चीज को। अब इसमें भी उन्होंने कहा है कि गिव एटलीस्ट वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लाइड और स्पेसिमन। स्लाइड या स्पेसिमन की आपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ देनी है, मतलब हाफ नंबर उसको आइडेंटिफाई करने का होगा, हाफ नंबर आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने का होगा, फिर आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ नाम लिखने से पूरे 4 नंबर नहीं मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। अब स्पेसिमन ABC, अब मोस्टली होता है कि 3 स्लाइड्स लगी होती हैं। स्पेसिमन एक होता है फाइलम से रिलेटेड, वो होता है डी। अब जो 3 स्लाइड्स लगी होती हैं, स्लाइड्स वाले प्रैक्टिकल आगे मैंने लिखे भी हैं, इसमें आपने देखी हुई हैं, नोस्टॉक की स्लाइड्स देखी हुई हैं, क्लोरेला अमेबा वगैरह इन तमाम की स्लाइड्स देखी हुई हैं, प्रोटोजोआज में आते हैं जो एल्गी वगैरह हैं। उसके अलावा कुछ फंजाई हैं 3, यूस्लैगोट्रिटिसी हो गया, यीस्ट हो गया और पेंसिलियम हो गया, इनकी स्लाइड्स हैं। कुछ फ्लावर्स की आगे स्लाइड्स हैं, फ्लावर्स के पार्ट्स की स्लाइड्स हैं। आगे हम आ जाएँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्लाइड्स हैं, आपकी ब्लड वेसल्स की स्लाइड्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हो गए या बॉडी के थायराइड ग्लैंड्स या पेंक्रियाज वगैरह, इनकी स्लाइड्स मौजूद हैं। मसल्स की स्लाइड्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा कोलोनकाइमा टिश्यूज की स्लाइड्स हैं। इस तरह नंबर ऑफ स्लाइड्स आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दी गई हैं। उनमें से कोई भी स्लाइड हो सकती है ए और ABC की जगह, ठीक है। उनमें से आपने उस स्लाइड को आइडेंटिफाई करना है और उसके सामने उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है या रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन उसे हम बोल सकते हैं, वो लिखनी है। और जो चौथा है वो स्पेसिमन होगा, वो प्लांट से भी हो सकता है और एनिमल के में से भी हो सकता है। प्लांट में से वो कोई स्पेसिमन आ सकता है आपको, इसमें एडियंटम, फनेरिया, मार्केंशिया या कोन्स पाइनस की कोन्स हैं, वो आपके सामने पड़ी हो सकती है, या जो किंगडम एनिमिलिया है उसके जो फाइलम्स हैं उसमें से कोई स्पेसिमन पड़ा हो सकता है। तो वो भी आप लोगों को कॉलेज के अंदर जब प्रैक्टिकल्स करवाए होंगे वो लाजमी दिखाए होंगे, उनमें से कोई चीज़ हो सकती है। तो आप उसका भी नेम बताएंगे और रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताएंगे। और जब आप डी के बारे में बात करेंगे तो डी के बारे में रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन से ज़्यादा, जब स्पेशली कोई स्पेसिमन होगा फाइलम से रिलेटेड, आप उसका फाइलम और क्लास बताएंगे, ठीक है। इन वर्टिब्रेट्स का तो सिर्फ आप फाइलम ही बता दें तो इनफ होता है, और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी क्लास भी बतानी है। फाइलम वर्टिब्रेट का कॉर्डेट है और क्लास आपको पता है एविस बर्ड्स के लिए है, मैमिलिया मैमल्स के लिए है, रेप्टाइल्स क्लास है, एम्फीबियन क्लास है। उससे ऊपर आ जाए फिश या पाइसिस, आपके पास क्लास आ जाती है फिश की, इसका नेम आपकी बुक के ऊपर पाइसिस दिया हुआ है। इस तरह आप इनकी क्लास भी बताएंगे। ये वर्टिब्रेट के लिए क्लास बताना मस्ट है, इन वर्टिब्रेट्स के लिए सिर्फ फाइलम का नेम बता दें। अच्छा, इधर जो ABC है इसमें ये प्लांट की का पार्ट भी हो सकता है या स्लाइड भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये अब आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये 3 चीज़ें इसमें आ सकती हैं। स्लाइड्स, प्लांट्स का कोई पार्ट या प्लांट कोई आ सकता है, और स्पेसिमन आ सकता है। ये इस चीज़ में इसमें कवर होती हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ये 4 चीज़ें। अब जो 5वां क्वेश्चन है ये मेजर क्वेश्चन है। इसमें आता है, अब अगर स्टेटमेंट को पहले पढ़ लें, परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट अलॉटेड टू यू बाय द एग्जामिनर। अब यहाँ पे जो पहली लाइन को मैंने रिपीट पढ़ के बाद यहाँ पे रुक गया हूँ, उसका रीजन क्या है कि 5वें क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए गए हैं। 1 एक प्रैक्टिकल ये दिया गया है, 2 एक प्रैक्टिकल ये दिया गया है, 3 एक प्रैक्टिकल ये दिया गया है। और स्टेटमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट अलॉटेड टू यू बाय द एग्जामिनर। एग्जामिनर ने जो इन तीनों में से आपको अलॉट कर दिया आपने वही करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे कोई और करेंगे, एग्जामिनर क्रॉस लगा के आपको 0 नंबर इसमें से दे सकता है। और इसी के मेजर नंबर है 10। अभी तक जो हमने किया 15 नंबर हुए हैं, और जो लिखने वाला है आपका उसमें से 10 नंबर, अब जो 25 नंबर थे उसमें से 10 नंबर अब ये वाले हैं। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। बाद दफ़ा एग्जामिनर क्या करता है, उसका थोड़ा मूड अच्छा हो तो वो कह देता है आपको जो आता है बेटा प्रैक्टिकल इन तीनों में से आप वो लिख दें, तो अब फिर तो आपके पास ओपन चॉइस है। लेकिन बाद दफ़ा वो क्या करता है, वो आपकी जो आंसर शीट होती है उसके सिर्फ कॉर्नर पे आता है, वहाँ पर 5 लिख के उसके साथ ब्रैकेट में 1 2 3
कोई भी इसमें से लिख सकता है। जो उसने लिख दिया है आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर, ये जो आपको उसने अलॉट कर दिया है, आपके ऊपर फिर मस्ट है कि आपने वही करना है। अगर आप कोई और करते हैं तो वो क्रॉस कर देगा, आपको 0 मार्क्स भी दे सकता है। तो इसलिए ये एग्जामिनर से इंस्ट्रक्शन सारी लाजमी केयरफुली लेनी है जब भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, हर क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन के लिए लाजमी लेनी है ताकि आपके मार्क्स ना कटें। और इसमें हमने क्या करना है, राइट डाउन इट्स प्रोसीजर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स, आंसर द क्वेश्चन pertaining टू इट। मतलब अब आपने क्या करना है, उसका आपको मटेरियल आना चाहिए इनके लिए जो ये प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोसीजर आना चाहिए और उसकी ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन के अंदर या रिजल्ट्स के अंदर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, लाइंस भी हो सकती हैं, डायग्राम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके अंदर अगर देखें, एक प्रैक्टिकल के साथ हर प्रैक्टिकल के साथ दो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जामिनर ने आपको पहला परफॉर्म द बायोकेमिकल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ये दे दिया है। आपने जो दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इसी के साथ लिखे हुए हैं वो करने हैं, फिर आपको नंबर मिलेंगे। अगर अगर आपने ये कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने आपको प्रैक्टिकल ये लॉट किया, आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये सेकंड के आते थे, आपने ये लिख दिए हैं, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे। 10 में से 2 नंबर इन शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, 8 नंबर पीछे बाकी बचते हैं। 2 नंबर आपको तभी मिलेंगे अगर आपने जो प्रैक्टिकल आपको अलॉट किया गया है, जो प्रैक्टिकल आप लिख रहे हो, उसी के ही शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको पहला प्रैक्टिकल आपने लिखा है और शॉर्ट क्वेश्चन आपने थर्ड के लिख दिए, आपको 0 नंबर मिलेगा क्वेश्चंस में से, 2 में से 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने यही वाले शॉर्ट क्वेश्चन दोनों किए, आपको फिर 2 में से 2 नंबर मिलेंगे इस चीज़ के। ये चीज़ को जहन में रखना है, इस चीज़ की मिस्टेक नहीं करनी। अब बाकी जो 8 नंबर बचे हैं उनमें से 5 नंबर आपने जो लिखना है, मटेरियल, प्रोसीजर और रिजल्ट्स वगैरह लिखने हैं, उस चीज़ के होंगे, और 3 नंबर आपकी परफॉर्मेंस के होंगे। अब आप यहाँ से देख लें, जो आपने पेपर के ऊपर लिखना है, आपके 22 नंबर उस चीज़ के हैं और 3 नंबर सिर्फ परफॉर्मेंस के हैं, और 5 नंबर ये जो नीचे कॉपी और वाइवा के होंगे। मतलब टोटल 8 नंबर ऐसे हैं जो आपको एग्जामिनर ने देने हैं, और बाकी जो 22 नंबर है वो खुद आपने एग्जामिनर से अपनी जो आंसर शीट है उसके ऊपर लिख के लेने हैं। और इसमें डायग्राम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब किस पार्ट के लिए या किस क्वेश्चन के लिए कौन सा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अभी हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 1, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब ये है कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स हमारे पास, अभी उनको हम देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो आता है स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स का मसल की आपने लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 4। इसमें स्केलेटल मसल की एक डायग्राम ड्रॉ कर लें, वो कॉकरोच की आ जाए, वो फ्रॉग की आ जाए, वो आपने सेम ड्रॉ करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम रिपीट हुआ है पास्ट ईयर्स के अंदर, सबसे ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इस डायग्राम को मस्ट बहुत ही अच्छे से तैयार करें। जो पहले क्वेश्चन के लिए सेकंड नंबर पे रिपीट होती है वो होती है स्टेज ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। ये भी सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 13 और 14। 13 में माइटोसिस है, 14 के अंदर मियोसिस है। इनकी सिर्फ स्टेजेस की डायग्राम्स, बेशक आप जो थ्योरी में बनाते हैं वो भी तैयार कर सकते हैं। वो आपको कोई भी कह सकता है कि इसको परफॉर्म भी करवा सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। आपको वैसे दे सकता है माइटोसिस की प्रोफेज ड्रा करो, मेटाफेज करो, एनाफेज करो, इस तरह मियोसिस की भी कोई भी दे सकता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। अगर आप कह सकते हो कि 70% इसके आने के चांसेस हैं, तो 20% चांसेस इस क्वेश्चन के आने के हैं। अब जो 10% में से 5% आने के चांसेस है वो अनियन एपिडर्मिस। ये फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल नंबर 4 का पार्ट है, ये आप लोगों ने परफॉर्म भी किया होगा अपनी लैब्स के अंदर। तो ये इसका थर्ड नंबर पे आने के चांसेस हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल के आने के चांसेस हैं पहले के लिए, दूसरे नंबर पे मियोसिस या माइटोसिस की कोई स्टेज, थर्ड नंबर पे अनियन एपिडर्मिस के लिए। अगर इन तीनों में से कोई ना हो तो फिर कौन सा आ सकता है, इसमें चॉइस भी नहीं होगी बेटा, ये भी ज़हन में रखना, एक ही आएगा, वो मस्ट करना होगा। इसमें आ सकता है फ्रॉग, एपिथेलियम। ये भी आपके प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल नंबर 4 में मौजूद है। सिंपल सा है, डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है लेबल करके। या आपको आ सकता है फ्रॉग बकल कैविटी के सेल्स के बारे में डायग्राम, तो ये भी प्रैक्टिकल नंबर 4 है। हाँ,
जो इससे भी कम चांसेस है, बहुत लीस्ट है चांसेस है, जो इनमें से भी चारों में से कोई ना हो, तो फिर क्या आ सकता है? फिर आपको ये दो में से आ सकता है, जो प्लांट से रिलेटेड है, मीजोफिल सेल्स प्लांट्स के जो लीफ के अंदर होते हैं, या लीफ एपिडर्मिस। ये दो में से आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है, सिर्फ 1% चांसेस है इनके आने के। और ये जो पहले मैंने आपको पांच बताया है, इनके चांसेस ज़्यादा आने के हैं, उनमें से भी पहले तीन के चांसेस सबसे ज़्यादा आने के हैं। और सबसे ये मैंने तरतीब से लिखे हैं, सबसे ज़्यादा ये आता है, रिपीट होता है, उसके बाद ये सेकंड वाला रिपीट होता है, देन थर्ड वाला, उसके बाद चांसेस होते हैं कि इन दो में से कोई रिपीट हो। अगर इनमें से भी ना हो तो फिर चांस होता है कि इनमें से कोई रिपीट हो। इनके अलावा बाहर इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एक दफ़ा हम ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था प्लांट से रिलेटेड। इसके लिए भी दो प्रैक्टिकल्स आपने तैयार करने हैं मैक्सिमम। एक आपने करना है टेक्निकल टर्म ऑफ फ्लावर्स, ये फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल नंबर 16 है, ये इल्मी की नोटबुक के मुताबिक है। और इनफ्लोरेसेंस वाला है, ये प्रैक्टिकल नंबर 15 है। अब इसमें से भी कुछ टर्म्स आती हैं जो चीज़ें ज़्यादा बार बार पूछ जाती हैं, उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। जो टर्म्स रिपीट हुई हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, उसमें कैलेक्स कैलेक्स बेसिकली बोलते हैं सेपल्स को, जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का। क्रोला बोलते हैं पेटल्स को, एंड्रोशियम मेल पार्ट को, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। पेरियांस बोलते हैं जिसमें पेटल्स और सेपल्स दोनों ग्रीन कलर के, उनको डिफ्रेंशिएट ना किया जा सके। ये टर्म बार बार पूछी जा चुकी है। इन टर्म्स को अपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक से अच्छे से तैयार करना है, इनके बारे में दो तीन लाइंस आपको पता होनी चाहिए। फ्लोरल फार्मूला आ जाता है फ्लावर का। इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन आई हुई है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? द पैटर्न ऑफ द फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, एक ही ब्रांच के ऊपर जो फ्लावर्स के पैटर्न होते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। और फ्लोरल डायग्राम, ये भी आपकी नोटबुक के ऊपर बनी होगी फ्लोरल डायग्राम। तो ये जो टर्म्स हैं मैक्सिमम ये वाली पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट हुई हैं। इनके अलावा कुछ और टर्म्स भी होंगी, वो भी आ सकती हैं, उनको भी आपने एक नज़र लाजमी देखना है। और जो मैक्सिमम आती हैं वो ये वाली आती हैं, जो टर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं। इन टर्म्स का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इनके बारे में दो तीन करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। अच्छा, एक टर्म मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, फ्लावर की खुद भी टर्म आ जाती है। ये बात जहन में रख लें, आपने अपने पास नोट कर लेनी है जब आप ये सुन रहे हैं। फ्लावर की आ जाती है, फ्लावर की आपने डेफिनेशन बतानी है। फ्लावर की डेफिनेशन जो एग्जामिनर को पसंद आती है वो ये होती है, मैं आपको बोलने लगा हूँ, आप नोट कर लें अपने पास। मॉडिफाइड shoots and leaves are called flower. Flower is a reproductive part of the plant. बाकी फिर आगे आप ये बताएंगे, उसमें reproductive part है, उसमें sepals, petals, उसके अलावा एंड्रोशियम, गाइनेशियम वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्लावर की भी डेफिनेशन आ जाती है इसके अलावा, और वो बहुत दफ़ा रिपीट भी हुई है इन टर्म्स के अलावा। ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी टर्म्स मौजूद हो आपके, स्पेशली प्रैक्टिकल नंबर 816 के अंदर, उनको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, ताकि अगर इनके अलावा कोई आ जाए तो आपको वो आती हो, लेकिन मैक्सिमम यही आती हैं। आप ये इसके इन और फ्लावर, इनके आने के चांसेस मोर देन 90% है। जो बाकी टर्म्स है उनके आने के चांसेस लेस देन 10% है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें स्केलेटन ऑफ फ्रॉग सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल नंबर 5 है। ये 4 के 4 नंबर का आपको इसी एक ही प्रैक्टिकल है, इसी में से आना है। अब इसमें से हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट किस तरह है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कल है, इसके तीनों व्यूज, डोर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल व्यू, सबसे ज़्यादा ये आती है। उसके बाद पेल्विक गर्डल आ जाता है, देन पेक्टोरल गर्डल आने के चांसेस हैं। उसके बाद फोरलिम और हाइंड लिम के आने के चांसेस हैं। देन फर्स्ट वर्टिब्री में से फर्स्ट वर्टिब्री आ जाती है, जिसे एटलस बोलते हैं। और नाइन्थ वर्टिब्री के आने के चांसेस होते हैं, यूरोस्टाइल के आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं उनके बहुत ही कम आने के चांसेस होते हैं। ये मैंने जो लिखे हैं तरतीब से लिखे हैं कि कौन सा किसके आने के चांसेस कितने हैं। जो सबसे पहले है उसके सबसे ज़्यादा, जो उसके बाद है उसके उससे कम, और जो बाकी हैं उनके उससे कम। अब ये टोटली ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करें। अगर ये डायग्राम अच्छी होगी तो एग्जामिनर आपको 4 में से 4 नंबर दे देगा। और आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए कि इन डायग्राम की कौन सी, अगर उसने फोर लिम्ब बोल दिया है तो फोर लिम्ब का आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए। इनको आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि वो आपको बोले, आप फ़ौरन से उसको ड्रॉ करके लेबल्ड उसे ड्रॉ करके दे दें। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसमें मैंने कहा कि स्लाइड्स होती हैं,
स्पेशली एबीसी के अंदर। ये प्रैक्टिकल मैंने नंबर लिख दिए हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 26, 28, 29। ये फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं, इसमें स्लाइड्स मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हो कौन कौन सी स्लाइड मौजूद है। सेकेंड ईयर के अंदर सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल नंबर 4, 6, 10, 12, 13, 14, इनके अंदर जो स्लाइड्स बनती हैं या मौजूद है उनके में से कोई आ सकती है। उसके बाद स्पेसिमेन डी के लिए प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। प्लांट के अंदर प्लांट इन सी में भी से भी हो सकता है, ए बी सी में से भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल नंबर 12, 13 और 14 में से होगा। ये एडियंटम हो गया, मार्केंशिया वगैरह हो गए, फुनेरिया और कॉन्स हो गई पाइनस की, ये वो वाले प्रैक्टिकल्स हैं। और जो एनिमल्स हैं ये प्रैक्टिकल नंबर 17 है, इसमें से आ सकता है ये फाइलम और उसके स्पेसिमेंस इसमें डिस्कस किए गए हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 के ऊपर। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हैं ये वाले प्रैक्टिकल जो अभी आपके सामने आने लगे हैं। अभी जो मैं प्रैक्टिकल निकालूंगा आपके सामने, इनमें से आपके 50% चांस है कि तीनों के तीनों प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स होंगे तीनों के तीनों इसमें से होंगे। मोर देन 70% चांसेस है कि दो इसमें से होंगे और 100% चांसेस है कि एक क्वेश्चन इनमें से लाजमी होगा। एक बायोकेमिकल टेस्ट वाला जो आता है, ये वाला टेस्ट है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स ये ज्यादा आते हैं, रिपीट होते हैं। डीएनए तो कभी आया ही नहीं, अगर आया तो शायद ही कभी आया। अव्वल ये तीन ही आते हैं इनसे रिलेटेड। तो एक ये प्रैक्टिकल आपका पहला है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, इसको चॉइस पे नहीं छोड़ना, मस्त तैयार करना है। सेकंड नंबर पे आता है डाइसेक्शंस, तमाम डाइसेक्शंस। इसमें कॉकरोच की भी आएंगी। कॉकरोच की फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल नंबर 21 और सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल नंबर 8 वाला मौजूद है। और फ्रॉग की डाइसेक्शंस फर्स्ट ईयर में 21, 22, 31 प्रैक्टिकल नंबर्स हैं और सेकंड ईयर में 2 और 3 वाला, 2 वाला मसल ट्विचिंग वाला, 3 वाला यूरिनोजेनिटल सिस्टम वाला। ये जो सारे प्रैक्टिकल्स हैं इनका आपको मटेरियल, प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन में इनकी डायग्राम्स, लेबल डायग्राम्स आपको तैयार होनी चाहिए। इसमें आपको लिखने की, ऑब्जर्वेशन में कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से होगा कोई ना कोई। कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन वाला ये सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल नंबर 15 है। ये भी आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है। मूवमेंट इन प्लांट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट हम देखते हैं जिसमें फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिक मूवमेंट और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ये दो इनमें से कोई भी आ सकती है। ये भी सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल नंबर 7 है, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। आगे फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल नंबर 3 है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द एंजाइम एक्टिविटी, पेप्सिन से रिलेटेड है। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। और जो लास्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट में से, वो है अनइनक्यूबेटेड एग। सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल नंबर 11 है। इसमें आपने एग को किस तरह तोड़ के उसको हम ओपन करके उसके पार्ट्स को देख सकते हैं और उसके पार्ट्स की डायग्राम, ये वाला भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब जो आपको मैंने बताया कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, उसमें से 1, 2, 3 तीन पार्ट्स होंगे। उन तीनों पार्ट्स में से मोर देन 50% चांस है कि इन्हीं में से आपका क्वेश्चन तीनों मौजूद होंगे। मोर देन 70% चांसेस हैं कि दो क्वेश्चन इसमें से होंगे। 100% चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन तो इनमें से मस्ट होगा। अब एक भी इनमें से मस्ट हो गया तो आपको आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल के। तो एक भी आ गया इसमें से तो आपका तो पेपर कंप्लीट हल हो गया, अगर पहले चार भी हो गए और ये भी हो गया। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो पांचवा क्वेश्चन है वो एग्जामिनर अपनी मर्जी से भी अलॉट कर सकता है, तो फिर हमें कम से कम दो तो आने चाहिए, चले तीन नहीं आते। तो अब हम देखते हैं कि इससे कम जो इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एक या दो इसमें से आगे, जो बाकी एक या दो क्वेश्चंस बचे हैं उसमें से किसके आने के कितने चांसेस हैं जो बाकी रह गए हैं रिमेनिंग प्रैक्टिकल्स उनमें से। अब हम आगे चलते हैं। 80% बाकी जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, उसमें से कौन से प्रैक्टिकल्स के आने के चांसेस हैं, वो हैं ये अभी जो मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। ब्लड मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, ये फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल नंबर 32 है। इसमें वैल्यूज हैं वो आपने तैयार करके जानी है। क्रोमेटोग्राफी ऑफ लीफ, इसके आने के चांसेस हैं। और वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल, इसके आने के चांसेस हैं। ग्लूकोज सोल्यूशन ऑन द ग्लूकोज सोल्यूशन का इफेक्ट ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, इसके आने के चांसेस है। ये फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है, बाकी ये सेकंड ईयर का है और ये दोनों भी फर्स्ट ईयर के हैं। इनके सामने मैंने लिखा भी हुआ है कौन सा प्रैक्टिकल नंबर है, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। उसके बाद प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, ये प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं अगर आपको तीनों के तीनों क्वेश्चंस पहले में से, जो अभी मैंने ये ऊपर डिस्कस किए हैं, अभी जो मैं ऊपर ये डिस्कस कर चुका हूँ, इनमें से नहीं आया ये प्रैक्टिकल्स में से, तो आपके पास 80% चांसेस हैं
कि ये वाले प्रैक्टिकल में से होंगे और आपके 3 कंप्लीट हो चुके होंगे। फ़र्ज़ करें 3 ना भी और 2 भी हो गए हैं तो 1 रह गया है। तो वो 1 कहाँ से आएगा? वो आपको आएगा, ये 18% चांसेस है कि एक जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ से आ सकता है आपको, सिर्फ 1 आएगा यहाँ से। इसमें से सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं फूड चेन और फूड वेब वाले के। उसके बाद क्वाड्रेट मेथड वाला आपको आ सकता है एसिटाइल कोलिन और एड्रिनल का फ्रॉग के हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। स्टार्च ब्रेकडाउन इन द जर्मिनेटिंग सीड, ये फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नंबर 2 माइक्रोमेट्री वाला आ सकता है, ये भी फर्स्ट ईयर का ही प्रैक्टिकल है। या स्टेजेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस वाला आ सकता है, लेकिन इसका ज़्यादा फोकस होता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो 5 के अंदर इसके आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इनके थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब जो 3% चांसेस बचे हैं बाकी कि जो एक तो मस्ट हमने पढ़ लिया कि जो हमें वेरी इंपॉर्टेंट में से आना ही आना है, जो बाकी 1 या 2 रह गए हैं उनमें से जो 3% चांसेस बचे हैं वो इनके अलावा है। तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, उसके बाद आपने ये वाले तैयार कर लेने हैं, ठीक है। देन अगर आप कोई और तैयार करना चाह रहे हैं तो फिर आप इनमें से तैयार कर लें, ये जो मैंने अभी आपके सामने किए हैं इनमें से, ताकि आपके, अगर आपने इतने तैयार कर लिए हैं आपके तकरीबन आप समझ लें 100% आपका पेपर वही होगा जो आपको आता होगा। या आप कह सकते हो एक क्वेश्चन हो सकता है जो इसके आपको ना आता हो, उसके अलावा आज 2 आते होंगे। अगर आपको एक का जो एग्जामिनर ने लॉट किया इशू भी आ रहा है तो एग्जामिनर के पास ये चांस हो कि वो आपको कोई दूसरा दे दे। ये ना हो कि आपको सिर्फ एक आता हो, 2 आते ही ना हो, तो एग्जामिनर को गुस्सा भी आ सकता है। तो इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि मैक्सिमम हमें आते हों। थैंक यू सो मच बेटा आप लोगों के टाइम का, और अब अपनी तैयारी करें। गुड लक फॉर योर प्रैक्टिकल इन साइंस।